हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैं करा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसके काफी सारे ट्रांजेक्शंस हैं जो मैं ऑलरेडी आपको आई थिंक 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो आगे मैं बढ़ूंगा और कराऊंगा ट्रांजेक्शन नंबर 9 इसी इलस्ट्रेशन का, इलस्ट्रेशन नंबर 17 का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको दे चुका हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक तरह की गलती है जिसको हम ठीक करते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट कब आता है, कब नहीं आता है, पूरी बेसिक क्लैरिटी के लिए आप मेरे इसकी प्लेलिस्ट पे जाइए और कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए, कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पूरा देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। बच्चों, स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल की। जैसा मैं बता रहा था 2023-24 का एडिशन है ये, और उसी में है ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 का ट्रांजेक्शन नंबर 9। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। देखिए बच्चों, द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर विजय, बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर विजय ₹1000 हैज बीन रिटन ऑफ। सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है सीधा करेक्शन एंट्री, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, एंट्री सॉल्यूशन की तरफ भाग जाते हैं। नहीं बच्चों, मेरा मोटो यही है और मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूं कि ट्रांजेक्शन को अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग में उसका सॉल्यूशन अपने आप ऑटोमेटिक आंसर लिखने से पहले आपके दिमाग में आ जाता है कि क्या गलती हुई है, एटलीस्ट आप वो तो पहचानो। देखिए हुआ क्या था, यहां पर मिस्टर विजय का जो 1000 रुपए का हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड, मतलब बैड डेप्ट हो गया था 1000 रुपए का जो विजय से लेने थे, उसने नहीं दिए। अब क्या हुआ, बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो बच्चों, आप सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए, जब विजय से 1000 रुपए लेने थे तो इसकी करेक्ट जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्या होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्ट्रांग रहे कि करेक्ट एंट्री क्या बनेगी। करेक्ट एंट्री, जब विजय से पैसे मतलब लेने थे उसने नहीं दिए, बैड डेप्ट हो गया, तो आप बनाएंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू विजय। यही करते हैं बच्चों, आप याद करो जनरल एंट्री को, क्योंकि बच्चों अगर आपको बेसिक जनरल एंट्री आपकी स्ट्रांग है तो आप ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जितने भी टाइप के सॉल्यूशन है बड़े आराम से आप इसकी करेक्शन एंट्री बना पाएंगे। सबसे पहले इसीलिए मैं बार बार आपको जनरल एंट्री की तरफ लेके गया हूं कि अगर एक बार को ये गलती छोड़ दो, आप ये समझो कि अगर विजय से 1000 रुपए लेने थे, वो बैड डेप्ट हो गया, तो क्या करेक्ट जनरल एंट्री बननी चाहिए। मैं उसकी तरफ लेके गया हूं आपको, करेक्ट एंट्री ये बनेगी। क्या हुआ मैं आगे आपको बताता हूं। देखो, मैं पैटर्न्स में इसको सीधा आपको सॉल्यूशन दे दूंगा तो आपके दिमाग में नहीं बात बैठेगी कि क्या हुआ था, क्योंकि मेरा जो पैटर्न आपने देखा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, आप पहले सही एंट्री बनाओ, फिर रॉन्ग, क्या हुआ गया इसमें, गलती क्या हुई, उन दोनों के मिश्रण से आप बड़े आराम से जो सॉल्यूशन है हमारा रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। जो मेरा मोटो भी है, मेरा एम भी यही है, इजी लर्निंग, इजी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बड़ी आसानी से, बड़ी बिल्कुल बेसिक्स पे जाकर आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख पाएंगे। जंप नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप समझ रहे हैं इसको, देखो ऑटोमेटिक मुझे पता है कि आप इस तरह से शायद हर बार ऐसा नहीं कर पाएंगे कि करेक्ट एंट्री लिखें, रॉन्ग एंट्री लिखें, फिर आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखें। जैसे आप एडवांस लेवल की स्टडी करते हैं, थोड़ा सा आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो आप सीधा जंप इन करते हो कि रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखें और आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपको ये समझना जरूरी है, आप आगे उसको फॉलो करो, मैं आपको मना नहीं करता, बट आप अभी जैसे समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से समझे, मेरा ये मोटो है। देखिए बच्चों, यहां पे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू विजय ये होना चाहिए। अब गलती हुई क्या, यहां लिखा है बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कह रहा डेबिट किया ही नहीं, डेबिट किया ही नहीं, इन्होंने क्या करा, रॉन्ग। मैं आपको लिख के दे देता हूं बच्चों, रॉन्ग एंट्री जो हुआ है इस ट्रांजेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग क्या गलती हुई, डेबिट साइड नील, कुछ नहीं, क्रेडिट में विजय कर दिया। भाई अज्यूम ये करना है कि क्रेडिट ठीक है, यहां डेबिट की बात हो रही है, विजय अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1000 रुपए से, ये कर दिया, डेबिट कुछ नहीं किया ही नहीं, भूल गया,
नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब बिल्कुल मुद्दे पे आ जाओ। आपको समझ में आ गया होगा, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया। ये लिखना है आपको, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। सबसे पहले बच्चों जो डेबिट नहीं हुआ वो लिख दो, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट 1000 रुपए टू विजय। गलत बच्चों, यहां देखो विजय हो गया है। जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों। ये मेरा लॉन्ग प्रोसेस से पैटर्न ही यही है कि बच्चे जंप इन करेंगे, सीधा लिख देंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू विजय। भाई देखो यहां डेबिट नहीं हुआ, बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्रेडिट की बात नहीं हो रही, क्रेडिट तो ठीक हो गया ना। मैंने आपको बताया है, जब आपका सिंगल साइडेड एरर है, एक ही तरफ की गलती है और आपने वो गलती ठीक कर ली, तो दूसरी तरफ आपको ऑटोमेटिक टू सस्पेंस अकाउंट, याद आया बच्चों, आपको सस्पेंस अकाउंट करके एक नया अकाउंट खोल देना है। आप इस तरह से इसकी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो बच्चों इस पैटर्न से मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से, बेहतर तरीके से, इजी लर्निंग के फोकस से आप इसको समझ पाएंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।